नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत चांडिल रेल फाटक के निकट गुजर रही एक मालगाड़ी का पिछला इंजन अचानक डीरेल हो गया। गनीमत रही कि मालगाड़ी की रफ्तार काफ़ी कम थी, अन्यथा बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत चांडिल बाजार के समीप रेलवे फाटक पर आज दोपहर लगभग 12:20 पर एक मालगाड़ी का पिछला इंजन डीरेल हो गया। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि रेल की स्पीड काफ़ी कम थी, नहीं तो उक्त घटना से भारी पैमाने पर जान माल की क्षति हो सकती थी। जिस वक्त घटना हुई उस समय कई छोटे बड़े स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी रेलवे फाटक के दोनों ओर खड़े होकर रेल गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। नवरात्रि के त्यौहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन सोमवार को बिरसा मुंडा टाउन हॉल में हुआ, जिसमें उपायुक्त, एसएसपी, एसडीओ समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। नवरात्र की त्यौहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सोमवार को बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित हुआ, जहां जिले के उपायुक्त, एसएसपी, धालबू अनुमंडल पदाधिकारी, तीनों निकायों के पदाधिकारी समेत तमाम डीएसपी समेत तमाम शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान तमाम पूजा समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी ने इस दौरान अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को जिले के आला अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसे समय के तहत निष्पादन करने का आश्वासन भी दिया गया। जिले के एसएसपी ने खास तौर पर पूजा समिति को निर्देश दिए कि तमाम पूजा पंडालों से फायर ब्रिगेड के वाहन के प्रवेश का रास्ता साफ रखा जाए, ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटना सके। साथ ही तमाम पंडाल के आसपास ट्रैफिक को क्लियर करने हेतु पूजा कमेटी अपने वॉलंटियर्स को तैनात रखे। साथ ही कहा कि किसी तरह की समस्या पर उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को सूचना देने की अपील की। वहीं जिले के उपायुक्त ने भी तमाम पूजा समितियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पूजा कमेटी में शामिल बुजुर्ग एवं युवा आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। साथ ही सोशल मीडिया के गलत अफवाहों पर ध्यान न देने, साथ ही अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दे। पदाधिकारी उनके साथ पूर्ण करी गई है। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कंप्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कंप्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कंप्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। सभी में फायर हो या फिर बिल्डिंग के सर्टिफिकेट हो, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमराज हो, गंदगी से रिलेटेड बातें हो, ये सभी इंश्योर करेंगे। जितने भी हमारे विसर्जन रूट्स हैं उनकी रोड की व्यवस्था, उस पर प्रकाश की व्यवस्था और साथ ही साथ पूरे में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की तैनाती की व्यवस्था हम लोग कंप्लीटली करेंगे। वहीं दूसरी ओर एसएसपी ने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सरकारी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि तमाम हिस्ट्री शीटर अपराधियों पर पैनी नजर रखी जाए। दुर्गा पूजा, विधानसभा चुनाव, दीपावली और छठ को लेकर सोमवार को एसएसपी किशोर कौशल ने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान एसएसपी ने सरकार के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करते हुए जिले के तमाम वारंटियों, हिस्ट्री शीटर अपराधियों की सूची तैयार करने, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने, लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन करने, अवैध हथियार के सप्लायरों, शराब माफियाओं, अवैध कारोबारियों वगैरह की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने को कहा। ज़रूरत पड़ने पर सीसीए लगाने की अनुशंसा करने से निर्देश भी दिए। एसएसपी ने बताया कि शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा और चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर जिला पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। देखिए, आगामी समय में कई सारे पर्व त्योहार हैं। दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ है और इसके अलावा लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी आसन्न है। उनकी भी चुनाव आने वाले महीनों में होने की पूरी संभावना है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी थाना प्रभारियों के साथ और सभी डीवाईएसपी और वरीय पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई। जिस बैठक में किस प्रकार से आगे हमारी रणनीति हो, बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित हो सके, जिससे कि सारे आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, यह निर्देश दिया गया है। खास तौर पर जो भी जो लाइसेंसेस हैं हमारे पास, उन सारे आर्म्स के वेरिफिकेशन के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। साथ ही साथ
जो भी इलीगल आर्म्स के जो सप्लायर्स रहे हैं, आर्म्स एक्ट के मामले में, एक्साइज शराब के मामले में और एनडीपीएस के मामलों में जो भी लोग आरोप पत्रित रहे हैं, उन सभी के सत्यापन का निर्देश दिया गया है। रविवार की सुबह उलीडी में विकास नामक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। इलाज के क्रम में विकास की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो भी एक हिस्ट्री शीटर रहा है। उलीडी थाना अंतर्गत दरभंगा डेयरी के समीप रविवार की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास अज्ञात अपराधियों ने हिस्ट्री शीटर अपराधी रहे विकास को गोली मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल विकास को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विकास की हत्या किन कारणों से हुई फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उधर घटना के बाद विकास के परिजनों में मातम पसरा है। सूचना पर पहुंचे पुलिस मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि 2 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि विकास को अपराधियों ने 2 गोली मारी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये अभी सूचना हम लोग को मिली थी कि उलीडी थाना अंतर्गत दरभंगा डेयरी के पास ये गोली चली है। पुलिस पार्टी वहाँ तुरंत पहुँची और वहाँ जब वो देखी तो पता चला कि एक लड़का को गोली लगी। पुलिस तत्काल उसको उठाकर एमजीएम अस्पताल लाई है और अभी इलाजरत है। क्या नाम है इसका? गोली जिस लड़का को लगा है उसका नाम विकास है। और भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा के समानांतर झारखंड सरकार द्वारा भी मैया सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में यात्रा सरायकेला पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा के समानांतर झारखंड सरकार ने मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की है, जिसकी कमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडी विधायक कल्पना सोरेन संभाल रही है। यात्रा सरायकेला पहुंची। इसमें मंत्री बेबी देवी, दीपिका सिंह पांडे, रामदास सोरेन, सांसद जोबा मांझी सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां जगह जगह उत्साहित कार्यकर्ता यात्रा में शामिल महिला नेत्रियों का गर्मजोशी से स्वागत करते नजर आए। इसी कड़ी में कांड्रा पहुंचने पर हजारों की संख्या में महिलाओं और क्षेत्र की जनता ने कल्पना सोरेन का स्वागत किया। समर्थकों के उत्साह को देखते हुए कल्पना सोरेन गाड़ी बोनट पर बैठ गई और सभी का अभिनंदन स्वीकार करती रही। जैसे जैसे काफिला बढ़ता गया, समर्थकों की भीड़ भी बढ़ती गई। पारंपरिक तरीके से पार्टी के नेताओं ने कल्पना सोरेन का स्वागत किया। मैडम और हम लोग मिल करके इस यात्रा को हम लोगों ने आरंभ किया था भावनात्मक से, और आज 5वां चरण में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। आपकी जोश और आपकी ऊर्जा देख के हमको बहुत ताकत मिलती है। आप जानते ही हैं ये यात्रा का किस वजह से शुरुआत हुई है। हमारे झारखंड में सूचना ये पहली बार है कि झारखंड में किसी मुख्यमंत्री ने हमारी झारखंड की आधी आबादी को एक सौगात दी है। आज पूरे देश भर के पेंशनधारियों ने अपनी मांगों को लेकर भविष्य निधि कार्यालय के समक्ष धरना व प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। पूरे देश भर के पेंशनधारियों ने भविष्य निधि भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने कहा कि पेंशन मिलना चाहिए। झारखंड के कोऑर्डिनेटर कालीपदो स्वाई ने कहा कि अभी हम लोगों को 1400 रुपये से लेकर 3500 तक पेंशन मिल रहे हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री सभी से मिले, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ न मिला। आज पूरे देश भर में पेंशनधारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। अगर विधानसभा चुनाव के पहले पेंशन की भागीदारी ना हुई तो लोग सीनियर सिटीजन इस बार वोट देने से इनकार करेंगे। हम
जानकारी देना चाह रहे हैं। पहले तो भाइयों, कमांडर अशोक रावत वीरेंद्र जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में EPS 95 का हल्ला बोल आज हम लोग PF कमिश्नर के यहाँ आए हुए हैं, जहाँ हमारी डिमांड EPS 95 का 7500 रुपया मिनिमम होना चाहिए, DA होना चाहिए, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए और अनेक डिमांड और भी है, जो कि यह सरकार के, मैं तो यही कहूँगा, यह सरकार अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, ये सुनती नहीं है और अब हमको लगता है कि सुनेगी। गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कोई सख्त कानून न होने की वजह से ये फिर से रिहा हो जाते हैं और फिर लोगों की गाड़ी कमाई पर ठगने का काम करते हैं। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी अब्दुल रहमान के नेतृत्व में नारायणपुर थाना अंतर्गत पोखरिया एवं कर्माटाड़ थाना अंतर्गत सतवाटांड ग्राम में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी कर साइबर अपराध करते हुए साइबर अपराधी शफाकत अंसारी, मुख्तार अंसारी तथा इब्राहिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई फर्जी दस्तावेज, मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। केयर का फर्जी मोबाइल नंबर का वीडियो अपलोड करके और कस्टमर को झांसा दे करके ठगी किया करते थे। ये सभी लोग का कार्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश है। इन सभी के विरुद्ध साइबर थाना कांड संख्या 5824 दिनांक 27/9/24 BNS के धाराओं एवं IT एक्ट धाराओं में मामला दर्ज कर सभी को न्यायिक हिरासत में पहले भी जेल गए थे? नहीं, अभी जेल नहीं गए हैं लोग, लेकिन ये सभी साइबर अपराध कर्मी हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? हाय हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities.
in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.